नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। तो नियुक्ति पत्र कार्यक्रम जारी होने के बाद माननीय मंत्री जी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं अभ्यर्थियों ने भी माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे थे। वहीं टीम की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन है, यानी कि जो कल बताया गया था सचिव जी के द्वारा कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया क्लोज हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का एक एक पद भरा जाएगा और काउंसलिंग होकर रहेगा। ये टीम की ओर से कहा जा रहा है। ये भी कहा है कि कुछ पॉइंट से जो बाहर है वो लोग साथ दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, किसी का विरोध ना करे कोई। वहीं 22,000 टीम की ओर से कहा जा रहा है कि भले ही पेपर में आज कुछ निकला हो, लेकिन उन्होंने कहा कि 22,000 वाले अभ्यर्थी परेशान न हो, आपको सिर्फ नियुक्ति पत्र से मतलब होना चाहिए। अब 69,000 में उसको नहीं जोड़ सकते हैं, उसको अलग तरह से नोटिस जारी करके प्रक्रिया पूरी करेंगे, किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। टीम ने अपने समर्थन के लिए शिवम सिंह छत्री जी की पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि गोरखपुर से त्रिपुरेश पांडे जी ने भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में ज्ञापन दिया। वहाँ धर्मेंद्र सिंह जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन उनका पीआरओ से मुलाकात हुई। 22,000 का ज्ञापन पढ़ते उनके पीआरओ ने कहा कि आप अकेले कैसे आए हैं, बाकी आपके साथी कहाँ हैं। रुपेश भाई द्वारा बताया गया बाकी साथी SCRT में धरना दे रहे हैं। पीआरओ के द्वारा बताया गया कि आप लोग का मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात किया है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि 22,000 के मुद्दे पर विभाग में विषय विशेषज्ञ एवं न्याय विभाग से कानूनी सलाह ली जा रही है। जल्दी इस संबंध में कोई निर्णय निकल कर आएगा। आज की सुर्खियों को देख लेते हैं। तो भर्ती में तय आरक्षण से अधिक OBC और SC अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है परिषदीय विद्यालय 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनितों की तस्वीर साफ हो गई है। इसमें तय आरक्षण से अधिक OBC और SC अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पिछड़ा वर्ग के 12,630 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में अपनी मेधा के दम पर जगह बनाने में सफल रहे हैं। वहीं विशेष आरक्षण व आरक्षित अभ्यर्थियों को उनके गुणांक जिला वरीयता विकल्प के आधार पर जिले का आवंटन किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक का पद जिला संवर्ग का है, इसलिए रिक्त पदों की संख्या जिले में खाली पदों के आधार पर तय की गई है। कार्मिक विभाग के शासनादेश के अनुसार दिव्यांग श्रेणी का 4%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 2%, भूतपूर्व सैनिक को 5%, महिलाओं को 20% आरक्षण दिया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बताया कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनकी गुणांक श्रेणी जिला वरीयता विकल्प के आधार पर सबसे पहले अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों को सापेक्ष उपलब्ध देखेगी। यदि वरीयता वाले जिले में अनारक्षित पद खाली नहीं था तो उन्हें आरक्षित वर्ग में रिक्त पद के सापेक्ष जिला आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि भर्ती में OBC के लिए कुल 18,598 पद थे। इसके सापेक्ष 31,228 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन सूची में शामिल किया गया था। उनमें 12,630 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में MRC यानी आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिनका चयन गुणांक के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में किया गया था के तहत चयनित हुए हैं। कटाव से कम अंक पर विशेष आरक्षण वाले जो है वो चयनित है। जैसे दिव्यांग हैं वो किसी भी कैटेगरी को हो तो उनका कम गुणांक पे हुआ है। महानिदेशक ने बताया है कि असफल अभ्यर्थी भ्रम फैला रहे हैं। यहाँ पे महानिदेशक ने क्या कहा है कि जो असफल है वो भ्रम फैला रहे हैं कि अनारक्षित अभ्यर्थियों की अंतिम कटाव अंक के बाद भी जिलों की आवंटन सूची में शामिल, जबकि ऐसे अभ्यर्थी विशेष आरक्षण के लाभ पाने वाले हैं जो अपनी श्रेणी में चयनित हुए हैं, उनका कटाव अंक अनारक्षित से कम है। चयन सूची में ऐसे भी कई अभ्यर्थी हैं जो मेरिट के आधार पर आरक्षित श्रेणी में चयनित हुए, लेकिन उनका जिला आवंटन आरक्षित श्रेणी में किया गया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से सूचना मांगने पर विभाग आख्या उपलब्ध कराएगा। फिलहाल कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने किसी प्रकार की सूचना नहीं मांगा है। 69,000 शिक्षक भर्ती कुल पिछड़ा वर्ग के 12,630 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में MRC के तहत चयनित हुए हैं। विशेष आरक्षण व आरक्षित अभ्यर्थियों का गुणांक जिला वरीयता जिला से विकल्प से आवंटित है। इस तरह जो चयन है अनारक्षित को देखें आरक्षणवार, अन्य पिछड़ा वर्ग का देखें तो अनारक्षित के कुल 34,589, जबकि चयनित हुए हैं 20,301। अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल पद थे 18,598, चयनित हुए हैं 31,228। तो यानी OBC अधिक संख्या में चयनित हुए हैं। इस डाटा के अनुसार अनुसूचित जाति के सिर्फ 14,559 पद थे, जबकि चयनित हुए हैं कुल 17,260 लोग। अनुसूचित जनजाति के 13 से 54 थे, सिर्फ 211 ही चयनित हुए हैं। 69,000 कुल 69,000 ये भर्ती क्लोज हो चुकी है सचिव के जो कल दिए गए इंटरव्यू के अनुसार। और शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किए जाएंगे 23,000 रिक्त पद। भर्तियों का विज्ञापन, प्रारूप, कटऑफ और शैक्षिक अर्हताएं अलग अलग। तो बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूल के 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती में 68,500 भर्ती के खाली पद शामिल नहीं किए जाएंगे। वजह दोनों भर्तियों का विज्ञापन, परीक्षा का प्रारूप, कटऑफ, अंक, शैक्षिक अर्हता तक अलग अलग हैं। इसमें उन अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण है और 23,000 रिक्त पदों पर चयन कराने की मांग कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का दावा किया है। तो यहाँ पे देखिए उन्हीं की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें उनकी ओर से यही कहा गया है कि अब आगे कोई भर्ती नहीं होगी, इसमें 69,000 में नहीं होगी, नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो कुल पदों को जोड़ के आएगी नई शिक्षक भर्ती, ये कहा जा रहा है। तो 23,000 रिक्त पदों पर चयन कराने की मांग कर रहे हैं जो 69,000 रिक्त
पदों का दावा पूरा कर दिया है, यानी वो कंप्लीट हो चुके हैं। केवल 30 चरण के चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाना शेष है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद जो खाली पदों के सापेक्ष 2 भर्तियां निकाली गई थी, कुल 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का शासनादेश 9 जनवरी 2018 को जारी हुआ था। इसकी लिखित परीक्षा में कुल 41,556 अभ्यर्थी सफल हुए थे। बाद का पूर्ण मूल्यांकन में 4,000 से अधिक सफल हुए थे। तो अभ्यर्थियों की ओर से कहा जा रहा था कि 23,000 जोड़ा जाए, लेकिन अब बेसिक शिक्षा के अवसर कहते हैं भर्ती में 45,000 से अधिक को नियुक्ति मिल चुकी है, जबकि करीब 23,000 पद जो खाली हैं। 69,000 भर्ती का जब विज्ञापन जारी हुआ था, इसकी लिखित परीक्षा तय पदों के सापेक्ष दुगने से अधिक 1,46,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इनमें 67,867 अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल करके 2 चरणों में काउंसिलिंग कराकर करीब 63,000 से अधिक को नियुक्ति दी जा चुकी है। वहीं तीसरे चरण में कुल रिक्त पदों के सापेक्ष इस भर्ती में चयनितों से अधिक 77,060 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। वे 68,500 भर्ती के रिक्त पदों पर चयन की मुहिम छेड़े हुए हैं। शिक्षक पद पर चयनित यानी तभी देखिए बाहर ही रह जाएंगे, क्योंकि 77,000 भी बाहर चल रहे हैं और पद 23,000 है। तो 23 को नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। बेसिक शिक्षा की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे दोनों भर्ती की प्रक्रिया अलग अलग। 68,500 की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों का जवाब लिख कर देना था, जबकि 69,000 में वैकल्पिक सवाल थे। 68,500 में कट ऑफ अंक 40-45 थे, 69,000 में 60-65 था। 68,000 में BTC DLED मान था, जबकि 69,000 में बीएड को भी शामिल किया गया था। भर्ती पूरी पद जोड़ना संभव नहीं है, ये महानिदेशक ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती 3 चरणों में पूरी की जा चुकी है। हमने पद जोड़ना संभव नहीं। वैसे भी दोनों भर्तियों का चयन अलग अलग तरीके से हुआ था, इसलिए एक भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले दूसरी भर्ती में समाहित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक की भर्ती के लिए जल्दी सेवा चयन बोर्ड का गठन कर रही है और सहायक अध्यापक रिक्त पदों को व चयन नियुक्ति RTI मानक के अनुरूप नया बोर्ड गठन होगा। 23 जुलाई को तो इनका नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। काफ़ी लंबे समय से मुहिम छोड़े हुए थे, 15 दिन से। तो ये 6,696 पदों पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को नियुक्तियाँ मिल जाएगी। इसके बाद ये भर्ती भी क्लोज हो जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि चौथी काउंसलिंग भी कराई जाए, क्योंकि इसमें 800 से 900 पद खाली हैं। DLED के 2,42,000 सीटों पर आवेदन आज से। आज के सभी अखबार की प्रमुख जो है सुर्खियां हैं कि शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होंगे 23,000 पद। तो ये तगड़ा झटका लगा है जो SRT, तो ये तगड़ा झटका लगा है शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होंगे 23,000 पद उन लोगों को जो लखनऊ पर एक लंबे समय से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, हटा देते। भर्ती के बाद खाली पदों को 69,000 भर्ती में जोड़े जाने की चल रही थी मुहिम, पद समाहित न करने की काफ़ी वजह गिना दिया है महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने। तो यहाँ पर सभी अखबारों ने आज की ये प्रमुख सुर्खियाँ निकाला है 69,000 शिक्षक भर्ती का। और राजकीय कॉलेजों में 3,282 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द। और UPSC के खिलाफ खोला मोर्चा, PCA 2018 के तहत चयनित। अब कह रहे हैं प्रधानाचार्य की भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा, कोई नियुक्ति को भटक रहा है तो कोई साक्षात्कार है लटका। और RBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे SBI समेत कई निजी बैंक। केंद्रीय बैंक ने दिया था RTI के तहत बड़े डिफॉल्टर की जानकारी देने का निर्देश। लोगों ने RTI कानून को कारोबार बना लिया है। SBI ने कहा खारिज हो चुकी है PNB की याचिका। 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग के बाद अब आबकारी निरीक्षकों को भी CM देंगे नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही अब चयन के 10 महीने बाद नियुक्ति का इंतजार करने वाले आबकारी निरीक्षकों के लिए सुखद खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब 21 जुलाई को अपने हाथों से इन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। तो यानी सबसे तगड़ा अगर किसी को नियुक्ति पत्र दिया गया तो 69,000, क्योंकि देखिए 10-10 महीने बाद तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला, चाहे LT ग्रेड हो, चाहे ये क्या कहते हैं आपका आबकारी वाला हो। लेकिन जिस हिसाब से 15 दिन के अंदर अपने आंदोलन के बल पे 69,000 के थर्ड काउंसलिंग या फिर सेकंड काउंसलिंग ये सब पा गए, इतनी जल्दी नियुक्ति किसी को नहीं मिला अभी तक। तो मंत्री के हाथ मिला नियुक्ति पत्र और हौसला अफजाई। 25 युवाओं को युवा कल्याण अधिकारी का नियुक्ति पत्र प्रयागराज के NIC के विधायकों ने और अफसरों ने दिया। CM के हाथ से मिलता तो कुछ और बात होती, ये कहा गया है स्वाति और नाजुक जहां की ओर से। प्रयागराज की स्वाति और नाजुक जहां को लखनऊ के कालिदास स्थित CM कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र मिलने की खुशी पर दोनों इस बात का आज तक उन्हें CM के हाथ से नियुक्ति पत्र मिलेगा ऐसा नहीं हुआ। वहीं प्रयागराज NIC में बैठी चयनित दूसरी स्वाति पांडे को जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने CM से बात करने के लिए तैयार रहने को कहा था, लेकिन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का समय कम होने के कारण बातचीत का मौका नहीं मिला। तो नाजुक जहां ये भी दुखी हुई कि CM के हाथ से नहीं मिला। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा, फोर्थ काउंसलिंग। इसके अलावा अभी जो बचे हुए हैं बात कर लें तो विसंगति वाले, वो लोग मूल अभिलेख से चयन की बात कर रहे हैं, मूल अभिलेख से, क्योंकि पदों की संख्या लगभग 800 तो इसमें बचे हैं जो खाली गई है थर्ड काउंसलिंग में। और लगभग अभी हर जिले से जो नियुक्ति पत्र निरस्त हो रहे हैं पहले से ही, वो सब अगर जोड़ दें तो 1,500 का समथिंग रहेगा। मान लीजिए 750 जो कम गुणांक
या कम पॉइंट से बाहर में उनके दे दिया जाए। लेकिन जो पहले के बचे हुए पद हैं, जो नियुक्ति रद्द हो रही थी 40 फर्रुखाबाद से, 30 सीतापुर से, आजमगढ़ से 5, इस तरह से, तो वो पदों को जोड़ते तो वो भी 700-800 होंगे। और यही 700-800 व्यक्ति जब मूल अभिलेख से बात कर रहे हैं तो इन्हें उस पदों पर चयन दे देना चाहिए, यानी कि उन अभ्यर्थियों को मूल अभिलेख से मिला करके चयन यानी नियुक्ति पत्र देना चाहिए, क्योंकि वे लोग बाहर हैं, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्ति पत्र का, लेकिन थोड़े से अंक कम या ज़्यादा भरने के कारण आयोग, विभाग और सरकार अभी तक उन लोगों के निर्णय ये नहीं कर पाई है पूरी तरह। तो ये SCRT पर भीड़ जो कि कल थी, अभी भी लोग वहाँ जमा हुए हैं। महानिदेशक ने उन लोगों से कहा है कि आप लोग इको गार्डन जाकर धरना करें, SCRT धरना स्थल नहीं है। 22,000 सीट लंबे समय से इनका चल रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि लाखों पद हैं खाली, 22,000 हमारी, और प्रदेश भर से प्रत्यावेदन भी गए हैं, लगभग 30 से 40,000 प्रत्यावेदन भी आ गए हैं, लगभग 12 से 20,000 प्रत्यावेदन भी आ गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो, धन्यवाद।